बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता क्या? बोले ऐसी बात नहीं है। मूलम ही विष्णुर देवानाम, सब समस्त 33 कोटि देवताओं के मूल हैं भगवान नारायण। मूल माने जैसे वृक्ष का मूल, आपको वृक्ष में पानी देना है तो मूल में डाल दो, सारे वृक्ष को पानी मिल गया। अब पत्तों में जल छिड़को या फल को, पुष्प को, डाली शाखाओं को सींचते रहो और उन सबको अलग अलग न सींच के केवल मूल को सींच दो तो फल, फूल, पत्ते, शाखा सबको पानी अपने आप मिल जाता है। ऐसे भगवान नारायण को आपने प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता जितने हैं सब प्रसन्न हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति, सबको किया हुआ प्रणाम अंत में प्रभु तक ही पहुंचता है। इसलिए हरि की उपासना सबको करनी चाहिए। मानव देह पाकर के भी जो प्रभु की उपासना नहीं करते, सुखदेव जी कहते हैं वो नर पशु हैं, और ऐसे नर पशु की पशु ही प्रशंसा करते हैं। कौन कौन पशु प्रशंसा करते हैं? ध्यान से सुनिए। स्वविटवरा होष्ठ खरई संस्तुत पुरुष पशु। नर पशु की प्रशंसा 4 पशु करते हैं। कौन कौन? सबसे पहला स्वान। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता किसकी तारीफ करता है? जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ मरते हैं, गाली गलौज करते हैं, भिड़ जाते हैं, मारपीट, लात घूंसा चालू कर देते हैं, उनको देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। मन में सोचता है कि रूप रंग भले ही हमारा बदल गया हो पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। मानवत गुरगुराए थे। तो पहला प्रशंसक कुत्ता, जो अपने स्वभाव को देखकर प्रसन्न होता है। दूसरा प्रशंसक है विटबराह, ग्राम्य सूकर, भिष्टा भोगी, जो मनुष्य केवल खाने के लिए ही जीते हैं। कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पाप का हो प्रदूषित हो, बस खाने से मतलब है। ऐसे लोगों को देख करके सुगर बड़ा खुश होता है। हम भी उल्टा सीधा खा पी के पेट भर ही लेते हैं, तो हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। तुम्हारा भी वही लक्ष्य पेट भरना और हमारा भी वही लक्ष्य है पेट भरना। हम भी उल्टा सीधा बुरा भला सब खा ही लेते हैं, तुम भी महाराज सब कुछ खाने में लगे हो। केवल अन्न ही नहीं खाते, चारा खा जाते हो, कोयला खा जाते हो, जहां मौका मिले दाव मिले सब कुछ खा जाते हो। ऐसे लोगों को देख करके सुगर बड़ा खुश होता है, कहता है ये हमारे ही खानदानी लगते हैं, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एक है। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा ठीक ठाक मिल गया तो गर्वेण तुंगस्यरा, ऊंट की तरह मुंह उठा करके चलने लगते हैं, चाल ही बदल जाती है महाराज। साधु संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी जरा शर्म आने लगती है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, इनको बाबा जी को क्या प्रणाम करें। तो उनको देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है, भाई चाल तो बिल्कुल तुमने हमारी खानदान की पाई है, मुंह उठा के चलना। और चौथा प्रशंसक है गधा, जिसका नाम है खर। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वैशाख के महीना में गधा बड़ा खुश होता है, हृष्ट पुष्ट मस्त रहता है। और जानवर सूख जाएंगे, जहां गर्मी आई और हरी भरी घास खाने को न मिले तो पशु बेचारे सूखने लगते हैं, पर गधा मोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि 2-4 थोड़ा बहुत उसे घास के तिनके मिलते हैं, उनको खा करके जब पीछे मुड़ के देखता है तो पूरा मैदान उसे दिखाई पड़ता है, तो मन में खुश होता है मैंने इतना मैदान चर डाला और मैं तो इतना खा पी करके देखो अब तो मस्त हो गया। तो मैदान देख करके खुश होता है कि मैंने इतना धरती चर डाली। और जब सावन में देखो तो सूख जाएगा, क्योंकि चरने के बाद जब पीछे मुड़ के देखता है तो हरा ही हरा नजर आता है, तो मूड खराब हो जाता है, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, देखो ज्यों की त्यों हरियाली दिख रही है। तो
तो उल्टा है महाराज, इसलिए कहते हैं ये गधा है। उसकी बुद्धि ऐसी ही है। तो वैशाख, इसलिए उसका नाम है वैशाख नंदन, वो वैशाख में ही खुश होता है। तो गधा जिंदगी भर अपने मालिक का बोझा ढोता रहता है, पर आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि भाई तुमने देश के विकास में इतनी मेहनत करी और इतना भार ढोआ है तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए गणतंत्र दिवस पर। बोलो, आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार मिला? नहीं, क्योंकि गधा इतनी मेहनत करने पर भी गधा ही रहता है। और जब मेहनत करने के योग्य नहीं रह जाता शरीर, तो जिसके घर में रहता वही मालिक उसको घर से भगा देता है। जगह जगह मिट्टी में लौटता फिरता है, फिर उसको खाने को भी कोई नहीं देता, भगा देता है। तो गधा जब हम नर पशुओं को देखता है तो वो मन में खुश होता है, जो तुम्हारी हालत सोई हमारी हालत। तुम जिनके लिए मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, दिन रात जग रहे हो, जिनके लिए ये सब कर रहे हो, एक दिन वही तुमको घर से बाहर कर देंगे कि जाओ वृद्धाश्रम में। रात भर खांसते हो, ना सोते हो, ना सोने देते हो, काम धंधा कुछ करने के मतलब के नहीं, भगा देते हैं लोग घर से बाहर। वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे, घर में कोई बात करना पसंद नहीं करता। वृद्धावस्था में बुजुर्गों का तिरस्कार कर देते हैं। तो गधा कहता है हमको भी लाठी खाने को मिली और घर से निकाल दिए गए, जबकि दिन भर जिंदगी भर हमने जिनके लिए मेहनत करी, पुरस्कार के बदले में लाठी खाने को मिली और भगा दिए गए। तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। भजन बिन बैल बिराने होई हो, यही हालत तुम्हारा होगा भजन के बिना। इसलिए चाहे जितनी आपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर ली हों, दुनिया वाले तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हो, धन रुपया पैसा इतना कमा लिया कि इंद्र भी तुम्हारे सामने फैल हो जाए, पर हरि भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ गया। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्रहु से कछु नाहे घटी है, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भले ही इंद्र के समान आपके पास ऐश्वर्य हो गया हो, परंतु हरि भजन करके इस जीवन को सार्थक नहीं किया, तो जैसे कोई परम सुंदरी स्त्री की नाक कट जाए तो उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है सूपनखा बनते ही। उसी प्रकार जीवन में सारी उपलब्धियों के बाद यदि आपने हरि भजन नहीं किया तो सारा जीवन व्यर्थ